अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग इटरेशन। हमने अपने इनिशियल लेक्चर के अंदर ये चीज़ देखी थी, इटरेशन का जो बेसिक आइडिया लिया था कि व्हाट इज़ दैट हियर व्हाट वी आर डूइंग इज इटरेशन on basis of certain condition decision we are repeating a set of statements time and again। हमने इसके लिए लाइफ एग्जांपल्स भी देखी थी। अब हम लोग अगर इसको कंटिन्यू करें लैंग्वेजेस के अंदर, इस पर्पस के लिए हम इटरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। लूप्स को अगर हम लोग जनरली कैटेगराइज करें तो लूप्स हमारे पास दो किस्म के हैं, काउंटर कंट्रोल लूप्स, सेंटिनल कंट्रोल लूप्स। ये मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ, मैं इसकी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। काउंटर कंट्रोल लूप्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। काउंटर कंट्रोल लूप्स उस सिचुएशन में यूज होंगे वेयर वी नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप हैज़ टू रिपीट। मसलन मुझे आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है क्लास के अंदर, तो मुझे क्लास की अटेंडेंस पता है फॉर वन सेमेस्टर दैट इज फिक्स। आई हैव टू कॉल योर नेम, आई हैव टू लिसन द रिस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएटली आई हैव टू मार्क पी और ए। ये टास्क मुझे कितने टाइम परफॉर्म करना है, आई नो इट इन एडवांस। क्लास की तादाद 20 है, एक क्लास की 40 है, दूसरी क्लास की 80 है। इफ आई कॉल इट n टाइम्स वेयर n इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, सो दैट इज what I know in advance. In such a situation, counter control loops are the best suited loops जिनको हम यूज कर सकते हैं। Sentinel control loops को हम कहाँ यूज करते हैं? Sentinel control loops are used in situations where we do not know in advance that how many time loop should run. Rather, we know the condition on the basis of which we should run the loop. मसलन अगर आप एक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे जाते हो, किसी सुपर स्टोर पे आप चले जाते हो, फूड फेस्टिवल पे, तो फूड फेस्टिवल पे आप एक शॉपिंग कार्ट के अंदर लेके जाते हो कुछ अपनी आइटम्स, और जाके वहाँ का जो सेल्स ऑफिसर बैठा हुआ है, जिसने डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसने एंट्री करनी है, उसके सामने वो रख देते हो। उसने कुछ एक्टिविटीज़ को उसने बार बार परफॉर्म करना है। क्या करना है? एक प्रोडक्ट को आपके कार्ड में से निकालना है, बारकोड रीडर के थ्रू स्कैन करना है, उसका रेट आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएंगी, अगर मल्टीपल उसकी क्वांटिटीज़ हैं तो वो लिख देगा, या फिर जितनी आइटम्स हैं उनको बार बार स्कैन करता चला जाएगा। कैन ही डिटर्मिन इन एडवांस एट हाउ मेनी टाइम ही हैज़ टू रिपीट दैट एक्टिविटी? अगर उस प्रोग्राम के अंदर इसको फिक्स कर दिया जाए 10, तो हो सकता है कोई इंडिविजुअल अपने शॉपिंग कार्ट में 2 आइटम्स लेके आता है, 5 आइटम्स लेके आता है। इन दैट केस आप उसके कहेंगे सॉरी जी, हमारी सेल्स ट्रांजेक्शन तो 10 के बगैर मुकम्मल नहीं होती, वापस जाएं और शॉपिंग करके आएँ, उसके बगैर 10 आइटम लेंगे तो आपकी सेल्स एक्सेप्ट होंगी, वरना नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड एक इंडिविजुअल अपने उसी कार्ट के अंदर 20 आइटम्स या 30 आइटम्स लेके आ जाता है, तो आप उसे कहेंगे जी 10 आइटम्स की एक सेल ट्रांजेक्शन होती है, ये सेल कर हम कन्फर्म करें, इसकी पेमेंट करें, फिर दूसरी लें, फिर तीसरी लें, जितनी आपको चाहिए एज अ मल्टीपल ऑफ 10। ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। रादर देन दैट वहाँ क्या है, ही डजंट नो कि आपके कार्ड के अंदर कितनी आइटम्स हैं। आपके कार्ड के अंदर छोटी छोटी 50 भी हो सकती हैं और बड़ी 5 आइटम्स भी हो सकती हैं। ही जस्ट नोज द कंडीशन। आइटम को उठाएगा, स्कैन करेगा, साइट पे रखेगा, दूसरी आइटम को उठाएगा, स्कैन करेगा, साइट पे रखेगा। कब तक? जब तक कार्ट एम्प्टी नहीं हो जाता वो शॉपिंग कार्ट। That means he does not know how many times that activity has to be performed. In advance we cannot determine. अटेंडेंस मार्क करने के केस में हम एडवांस में डिटरमिन कर रहे थे क्लास की स्ट्रेंथ के मुताबिक 15 है, 25 है, किसी क्लास के 50 है, बट दैट इज व्हाट वी कैन डिटरमिन इन एडवांस उस फिगर को देख के। लेकिन शॉपिंग कार्ट को देख के ये डिटरमिन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तो जस्ट हम कंडीशन क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कार्ट एम्प्टी हो ये एक्टिविटी होगी। सो सेंटिनल कंट्रोल लूप्स आर सुटेबल इन सच सिचुएशन where we are having, we do not know, we cannot determine in advance how many time loop should run. Yep, we know the condition on the basis of which loop should run. अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर हम अपने लूप को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम लोग आ जाते हैं लूप्स इन C++। C++ के अंदर हमारे पास 3 किस्म के लूप स्ट्रक्चर्स हैं जो गिवन है, वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। इनमें से ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो फॉर लूप जो बेस्ट सूटेड है वो है काउंटर कंट्रोल लूप के तौर पे। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में अगर हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं ओरेकल एसक्यूएल के अंदर, या हम लोग इसको देखते हैं ओरेकल एसक्यूएल प्लस से हट के वीबी में देखो, इनके अंदर व्हाट्स गोना हैपन, फॉर लूप के अंदर कंडीशन नहीं होती है, इसलिए ये वहां पे तो यूज होता है जस्ट एज काउंटर कंट्रोल।
लेकिन सी का फॉर लूप इतना स्ट्रॉन्ग लूप है कि हम इसको सेंटिनल कंट्रोल के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा करना चाहिए, हाँ एट टाइम हम कर भी लेते हैं अपनी ईज के लिए, बट दिस इज बेस्ट सूटेड एज काउंटर कंट्रोल। ऐसी सिचुएशन में ज्यादा सूटेबल होगा, इसका इस्तेमाल करना आसान होगा, जहां पे वी नो इन एडवांस दैट हाउ मेनी टाइम्स लूप शुड रन। बाकी जो दो लूप्स हैं सी प्लस प्लस के, वाइल और डू वाइल, ये दोनों जो है ये सेंटिनल कंट्रोल लूप्स हैं। यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि इसको कंडीशन की बेसिस पे जब तक कंडीशन ट्रू रहती है हम इसको रन करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इनको काउंटर कंट्रोल के तौर पे यूज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। वाइल लूप के जरिए हम काउंटर कंट्रोल के जितने भी दुनिया जहान के प्रॉब्लम है सारे सॉल्व कर सकते हैं, बट आई एम सेइंग वेयर इट इज बेस्ट सूटेड ये सेंटिनल कंट्रोल की सिचुएशन में होगा, जहां हमें ये पता हो कि क्राइटेरिया क्या है जिसके मुताबिक लूप को रोकना है। इन एडवांस हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हाउ मेनी टाइम लूप शुड रन, राइट गाइज। अब वाइल और डू वाइल जब दोनों सेंटिनल के तौर पे सूटेड हैं तो इनका आपस में क्या डिफरेंस है, वी विल कम टुवर्ड्स दैट लेटर। ओके, अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वाइल लूप। वाइल लूप एक ऐसा फ्लेक्सिबल लूप है, जहन में रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि जिसके जरिए हम दुनिया जहां के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू इटरेशन हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, भले वो काउंटर कंट्रोल के हों या सेंट्रल कंट्रोल के हों। ठीक है, हमारे पास कोई और लूप स्ट्रक्चर ना भी हो, ये लूप हमें काम दे जाएगा। लेकिन ये और बात है कि ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां वो काम फॉर के साथ ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ऐसी सिचुएशंस होगी जहां वही काम अगर हम डू वाइल के साथ करें तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, लेकिन वाइल लूप ये काम कर लेगा। इसलिए मैं आपकी जो अमूमी बुक्स की कन्वेंशन है उनसे हट के मैं पहले फॉर लूप डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अमूमी तौर पे बुक्स में फॉर लूप डिस्कस किया होता है, जिसमें फिर स्टूडेंट्स उसको पहले डिस्कस करके बहुत सी चीजें फॉर ग्रांटेड लेके उनको इग्नोर कर जाते हैं। मैं पहले वाइल लूप डिस्कस करूंगा, उसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए बाकी लूप स्ट्रक्चर्स को समझना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, राइट। अब वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या है, वाइल कंडीशन एंड देन द ब्लॉक। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम इस लूप के ब्लॉक को स्किप करते हुए नीचे चले जाएंगे। अब लूप की टर्मिनोलॉजी अगर देखो तो जैसे हमारे पास एक रस्सी का लूप होता है, एक रस्सी के अंदर गिरा डाल दो राउंड में, घुमाते जाओ, दोबारा कहां आ जाओगे, उस गिरा पे आ जाओगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर लूप को घुमाओगे दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाओगे। दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग दैट टर्मिनोलॉजी, दैट ऑफ लूप, वाइल कंडीशन ब्रैकेट्स। अब आ जाओ नीचे, हम यहां पे हमने एक वाइल लूप डिजाइन किया, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर आई, नीचे कंडीशन दी है वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट एफ हेलो। ये स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू है फर्स्ट टाइम तो इस लूप को हेलो को चलना चाहिए, फिर हेलो को एग्जीक्यूट करने के बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आई, दोबारा ऊपर कंडीशन पे चला जाएगा। ये जो कंडीशन है इस लूप की, यही इस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, और यही इसका एग्जिट पॉइंट है। अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो हम लूप को एक बार भी नहीं चलाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे, राइट। अब इस केस में अगर मैं इस लूप को देखता हूं, इंट आई तो एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें गार्बेज है। अब गार्बेज वैल्यू फर्स्ट टाइम ही अगर 2000 हो, 2000 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स, लूप चलेगा ही नहीं, कंट्रोल कहां जाएगा, टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर लूप। इस लूप के नीचे प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट दी होगी वो चलेगी। इसका मतलब है इस प्रोग्राम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये लूप चलेगा नहीं चलेगा। फर्स्ट टाइम ये वैल्यू फर्स्ट क्या मौजूद है, -5000 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी हुई तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि हमने लूप की कंडीशन, इसको कोई इनिशियल वैल्यू ऐसी देनी है विच वी कैन इंश्योर कि ये लूप चले। अब मैं इस लूप में थोड़ी चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड, हमने क्या किया, इंटीजर आई दिया, आई को वैल्यू 1 असाइन कर दी। फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, कंडीशन ट्रू। अब हम इस लूप के अंदर दाखिल हो गए। पहले तो हम लूप में दाखिल ही नहीं हुए थे क्योंकि कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गई थी, लूप को स्किप करते हुए नीचे चले गए थे। वाइल लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ था, 0 टाइम एग्जीक्यूट हुआ था इन द प्रीवियस केस, अगर वैल्यू उससे बड़ी होती। अब यहां 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, लूप के अंदर आ गए, हेलो प्रिंट किया, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आई, लेकिन लूप से टर्मिनेट नहीं होंगे, कहां जाएंगे, दोबारा ऊपर कंडीशन को चेक करने जाएंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5 को। आई की वैल्यू क्या है, पहले 1 थी, अब क्या है, 1 ही रही।
1 लेस देन इक्वल टू 5 अगेन ट्रू, प्रिंटफ हेलो, अगेन क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट दोबारा ऊपर आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 5 अगेन ट्रू। क्या होगा, यहां तो i की वैल्यू 1 ही रही, लेकिन इस लूप से बाहर तो हम उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। दैट मीन्स वी आर स्टक इन इनफिनिट लूप हियर, ये लूप इनफिनिट हो गया। हमने लूप को यहां तक तो देखा कि लूप के अंदर चले जाएं, लेकिन लूप से को कंट्रोल करने का, लूप से एग्जिट करने का यहां कोई मैकेनिज्म नहीं था। ये प्रोग्राम भी अच्छा प्रोग्राम नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स थर्ड प्रोग्राम, थर्ड वेरिएंट ऑफ दिस प्रोग्राम। i equals 1 while 1 less than equal to 5 true, printf hello, hello को प्रिंट करवा दो। नीचे आओ, i is assigned i plus 1, 1 plus 1 i की वैल्यू 2 असाइन बैक टू i। ये i is assigned i plus 1 एक स्पेशल अरेंजमेंट है जो क्या कर रहा है, i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। i की वैल्यू को रैम से लेगा 1, 1 प्लस 1 2, वापस i को असाइन कर देगा। इसका मतलब है इस स्टेटमेंट के बाद i की वैल्यू 1 से बढ़ चुकी थी, पहले 1 थी तो 2 हो चुकी है, पहले 50 है तो 51 हो चुकी है, पहले 90 है तो 91 हो चुकी है, व्हाटसोएवर। इस केस में क्या है, 1, 1 प्लस 1 2, बैक टू द कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, अगेन प्रिंट हेलो, फिर 2 प्लस 1 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, प्रिंट हेलो, 4 प्रिंट हेलो, 5 लेस देन 5 फॉल्स इक्वल्स 5 ट्रू, प्रिंट हेलो, आई गेट 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स। ये अब कंडीशन फॉल्स हो गई। जब लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, हम लूप से टर्मिनेट करते हुए लूप से अगली स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। तो अगर हम इस लिहाज से देखें, हमारे वाइल लूप के अंदर 3 बेसिकली चीजें जरूरी थी जो एक लूप के लिए लाजमी है। इनिशियलाइजेशन, हमने पिछले लूप में क्या किया था, i असाइन 1 किया था ताकि कोई इनिशियल वैल्यू दी जा सके। सेकंड, कंडीशन जिसमें बार बार चेक होना है, यही कंडीशन हमारे लूप की एंट्री पॉइंट है, यही कंडीशन हमारे लूप का एग्जिट पॉइंट है। अगर एंट्री पॉइंट पे फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स, लूप एक बार भी नहीं चलेगा। और जब एक बार लूप में आ गए तो अब हर बार लूप दोबारा चलाने के लिए दोबारा आएंगे। कंडीशन ट्रू है तो लूप चलता रहेगा, और अगर कंडीशन कभी फॉल्स ना हुई तो लूप इन्फिनिट हो जाएगा। कंडीशन अदरवाइज जब फॉल्स होती है, लूप नॉर्मली टर्मिनेट करके लूप से अगली स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसका मतलब है हमारे लूप में 3 चीजें होना जरूरी है। इनिशियलाइजेशन, जिसके बाद लूप के अंदर एंटर होंगे, कंडीशन जिसने बार बार चेक होना है, एंड सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल लूप। कि प्रिंटफ हेलो तो मैंने वैसे रहने दिया, नीचे मैकेनिज्म टू कंट्रोल लूप दिया। मैकेनिज्म इस केस में हमने क्या किया हुआ था, i असाइन i प्लस 1 दिया हुआ था, यानी लूप में i में हर बार 1 का इंक्रीमेंट। अब इस प्रॉब्लम को अगर देखा जाए, इस प्रॉब्लम में मैं क्या कर रहा हूं, 1 से लेकर 5 तक तमाम नंबर्स को डिस्प्ले करवा रहा हूं। अगर मुझे 1 से लेकर 10 नंबर्स तक डिस्प्ले करवाना हो तो जस्ट 1 चेंज आएगी, i लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे 1 से लेकर n तक, n की वैल्यू मैं कीबोर्ड से ले रहा हूं, 20 है, 20,000 है, 1 लाख है, वहां तक मैं वैल्यू देना चाह रहा हूं। वेरी सिंपल, क्या होगा, n की वैल्यू कीबोर्ड से स्कैन कर लो और जहां लेस देन इक्वल टू 10 दिया यहां n आ जाए, दैट इट इज। हमने क्या किया, n की वैल्यू स्कैन कर ली और ये लूप चलाया है 1 से लेकर n तक। अगर n की वैल्यू 90 है तो क्या है, 90 तक ये लूप चलेगा। अगर n की वैल्यू 9000 है तो ये लूप 9000 तक चलेगा और 9000 टाइम हेलो को प्रिंट करवाएगा। हकीकत में अगर गौर से देखें तो यहाँ पे मैं क्या इस लूप को चलाने से पहले कह सकता हूं कि ये लूप कितने टाइम चलेगा? डेफिनेटली आई कैन से दिस लूप विल रन n टाइम्स। n की वैल्यू जो भी हो कीबोर्ड से, 20 है तो 20 टाइम्स, 200 है तो 200 टाइम्स, 2000 है तो 2000 टाइम, बट वी नो दैट इट विल रन n टाइम्स। दैट मीन्स कि ये जो प्रॉब्लम था ये था काउंटर कंट्रोल से रिलेटेड, क्योंकि हम एडवांस में डिटरमिन कर रहे थे। इसका मतलब है कि मैंने वाइल लूप के जरिए किस किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, काउंटर कंट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया। हालांकि हमने कहा था इस किस्म के लूप्स को, प्रॉब्लम को, काउंटर कंट्रोल को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सूटेड आसान तरीका कौन सा है, फॉर लूप। ये चीज मैं थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, लेकिन यही काम हमने वाइल लूप के जरिए भी कर लिया। ये लूप n टाइम चलेगा। अब हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहां पे हम इन एडवांस नहीं बता सकते हाउ मेनी टाइम लूप शुड रन। मैं अब वो एग्जांपल लेने जा रहा हूं। यहां देखें, वाइल लूप एज सेंटिनल कंट्रोल लूप। यहां पे यूं समझे, i लेस देन इक्वल टू n की बजाय आप कोई कंडीशन दे दो। यहां पे थोड़ी सी कोड के अंदर मिस्टेक है, लेस देन इक्वल टू 10 दे दो, ठीक है। i n तो अब यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, i लेस देन इक्वल टू 10। अब हेलो प्रिंट करवाया, अब i की वैल्यू हम कीबोर्ड से स्कैन कर रहे हैं।
मैं पहली बार स्कैन कर लेता हूँ 5, दूसरी बार स्कैन कर लेता हूँ -10, तीसरी बार स्कैन कर लेता हूँ 20, रादर 12, अगर 10 है तो अभी उससे कम ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ, -20 ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। ये लूप कितने टाइम चलेगा? क्योंकि यहाँ कीबोर्ड से हम आई की वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, तो अब ये तो डिपेंडेंट है मुझ पे एज ऑपरेटर। मैं अगर ऑपरेटर हूं, जब तक मैं 10 से बड़ी वैल्यू नहीं देता ये लूप चलता रहेगा। मैं इस लूप को 10 टाइम्स भी चला सकता हूं और 10,000 टाइम्स भी चला सकता हूं। अब ये डिपेंडेंट किस पे है? आई की उस वैल्यू पे जो कीबोर्ड से स्कैन हो रही है, उस सेंटिनल पे जो कीबोर्ड से स्कैन हो रही है। दैट्स द रीजन ये जो एग्जांपल वाइल लूप की इंप्लीमेंटेशन है, ये सेंटिनल कंट्रोल लूप की है। हम सिर्फ इस लूप को देख के एडवांस ये नहीं बता सकते 10 टाइम चलेगा, इन टाइम चलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आई की वैल्यू हम लूप के अंदर कीबोर्ड से स्कैन क्या कर रहे हैं। राइट, आई होप काउंटर कंट्रोल एंड सेंटिनल कंट्रोल दैट डिफरेंस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ वाइल लूप एज काउंटर कंट्रोल लूप जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो यहां पे एक चीज गौर से देखें, काउंटर कंट्रोल लूप से रिलेटेड 3 चीजें तो लाजमी हमारे लूप के अंदर आनी है। कौन सी? 1, इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं होगी लूप के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा। कंडीशन आएगी क्योंकि हर बार उसने चेक होना है। एंड थर्ड, अभी मैं सिर्फ ले रहा हूं इंक्रीमेंट काउंटर कंट्रोल से कंसर्न, क्योंकि इंक्रीमेंट भी हर सूरत आना है। ये 3 चीजें हमारे प्रोग्राम का एज काउंटर कंट्रोल लूप लाजमी हिस्सा होंगी। 1 इनिशियलाइजेशन, 2 कंडीशन एंड 3 इंक्रीमेंट। अब यहाँ मैंने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। ये अगर एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जिसके अंदर मेरे लूप के अंदर 100 स्टेटमेंट्स हैं, मैं ऊपर इनिशियलाइजेशन देता हूँ, कंडीशन दे देता हूँ, सबसे आखिर में आके इंक्रीमेंट मैंने देना है, बाकी अपना पूरा काम करके, और मैं नीचे आके आई असाइन i+1 देना भूल जाता हूँ वाइल लूप में, क्या होगा? लूप इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 के लिए वो बार बार रन होता जाएगा। अब हमें यह पता है कि अगर काउंटर कंट्रोल है तो ये 3 चीजें लाजमन होनी है। इनिशियलाइजेशन डन वंस बिफोर लूप, condition being checked every time when control comes within loop, and increment as the last statement in the loop when we have to continue our second iteration of the loop. for loop में हम क्या करते हैं? C++ का for loop बहुत स्मार्ट है। इन तीनों पोजीशंस बिल्कुल यही हैं उसमें भी। एग्जीक्यूट इनिशियलाइजेशन कहाँ होगी? लूप से पहले। कंडीशन कहाँ चेक होगी? हर बार जब दोबारा लूप का डिसाइड करना है कंटिन्यू हो या ना हो। और इंक्रीमेंट सबसे आखिरी स्टेटमेंट। लेकिन इन तमाम को उठा के हम फॉर लूप के हेडर में इकट्ठा कर देते हैं। अब फॉर लूप क्या कर रहा है? इनिशियलाइजेशन लिखी हेडर के अंदर है फॉर लूप में, लेकिन इसने एग्जीक्यूट कहाँ होना है? फॉर से पहले होना है, कंडीशन चेक होने से पहले। कंडीशन एवरी टाइम एंड लूप कंटिन्यू स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन, एंड इंक्रीमेंट as the last statement of the loop when the rest of the statements have been executed. अब यही प्रोग्राम जो मैंने पहले लिखा था while loop के साथ, ये वाला मैंने क्या किया? i assign 1 कंडीशन एंड इंक्रीमेंट i assign i+1, मैं इनको for loop के हेडर में इकट्ठा कर देता हूं। ये प्रोग्राम देखिए, i assign 1, i less than equal to 5, i+1, ये तीनों लिखने में एक जगह मौजूद हैं, इनकी पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूशन एक नहीं है। i assign 1 बिल्कुल वैसे जैसे while लूप में था, while लूप से पहले एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन विल बी चेक्ड एवरी टाइम व्हेन कंट्रोल हैज टू बी, व्हेन इट हैज टू बी डिसाइडेड whether the loop should continue or not, and i assign i+1 will be the last statement of the loop। लेकिन हमने इस तीनों चीजों को जब इकट्ठा फॉर लूप में दे दिया तो एक चीज तो पक्की है, मुझे पता है ये लूप 5 दफा चलेगा। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, जब तक वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहती है चलेगा i assign i+1 प्रिंट एफ हेलो। ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम के मुकाबले में देखने में ज्यादा सिंपल हो गया, ज्यादा कंसाइज हो गया बिकॉज ऑफ फॉर लूप। हालांकि वही काम हम वाइल के जरिए भी कर रहे थे। अब नीचे मैंने 2 स्टेटमेंट्स कमेंट में दी हुई हैं, i assign i+1 और उसकी जगह i++। ये प्लस यूनिटरी ऑपरेटर है, इसे माइनस माइनस भी हमारा यूनिटरी ऑपरेटर है। ये हमें सी लैंग्वेज है इसलिए दिया है क्योंकि i assign i+1 इस किस्म की स्टेटमेंट्स हम अपनी प्रोग्रामिंग में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। यही चीज i assign i+1 मैंने लिखने में कैसे दे दी, नीचे i++, दोनों का मतलब एग्जैक्ट यही है। कंपाइलर बैक एंड पे कौन सी स्टेटमेंट को यूज करेगा? i assign i+1 को यूज करेगा, लेकिन उसने हमें i++ दिया। इसका क्या पर्पस है कि जब हम i++ लिखेंगे हमारे की स्ट्रोक्स बच जाएंगे। जब मैं लिख रहा हूं i = i+1, कितने की स्ट्रोक्स हैं? देयर आर 5 की स्ट्रोक्स, i = i+1। और यहां i
प्लस प्लस 3 की स्ट्रोक। इसका मतलब है मेरे 2 की स्ट्रोक्स बच गए। हर दफा जब मैं आई साइन i+1 की जगह i++ लिखूंगा, काम तो वही हो जाएगा लेकिन मेरे 2 की स्ट्रोक्स बच जाएंगे, मेरा वक्त बचेगा। ओके, अब हम लोग एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम विच डिस्प्लेज ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 till n where value of n is taken from keyboard। अब लूप चलना है, ये तो हमें पता है, i की इनिशियल वैल्यू 1 होगी। लूप कब तक चलना है? जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होती है, और आखिर में i++ i+1। जब हम ये स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, ये तो हमें पता है ये लूप n टाइम चलेगा। अब उसके अंदर करना क्या है, हर वैल्यू i की लेंगे, अब चेक करेंगे अगर वो वैल्यू 2 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 1 आ जाता है तो वो नंबर ऑड होगा, अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा? इवन होगा। ठीक है, अब हम इसके प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमने 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, आई एन, ऊपर प्रोग्राम के हेडर्स, लाइब्रेरीज वगैरह, आई एम लीविंग दैट टू यू। हमने n की वैल्यू को कीबोर्ड से स्कैन किया। अब लूप के स्ट्रक्चर जो देखें, i इज असाइन 1 इनिशियलाइजेशन, लेस देन इक्वल टू n कंडीशन, और आखिर में i++। ये स्टेटमेंट तो हर सूरत लूप में आनी थी, जो ये इंश्योर कर रहा है कि लूप n टाइम चलेगा और हमें i की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। पहले i की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, जब तक n नहीं आ जाता। और हर बार हम क्या करेंगे? वैल्यू को चेक करेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू 2 इक्वल्स 1 ट्रू, हमने क्या कह दिया? ऑड नंबर। 2% 2 इक्वल्स 1 फॉल्स, स्किप। 3% 2 इक्वल्स 1 ट्रू, 3 प्रिंट करवा दिया, 4 प्रिंट करवा, 5 प्रिंट करवा दिया, 7 प्रिंट करवा दिया, दरमियान की वैल्यूज हम लोग स्किप करते चले गए। अगर यही काम हम फॉर लूप के जरिए करें तो क्या करेंगे? i साइन 1 एज इनिशियलाइजेशन वहां आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी, और i++ ये तो सारे इकट्ठे आ जाएंगे। बाकी लूप के अंदर हमें क्या करना होगा? बॉडी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ लूप की बॉडी के अंदर कंडीशन लगानी होगी। सो आई एम डूइंग दैट सेम टास्क यूजिंग फॉर लूप। देखा आपने, अब हमारा ये टास्क ज्यादा कंसाइज हो गया, देखने में ज्यादा जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। और अगर ये बड़ा कोड हो, एन टाइम चलाना हो, तो i++ के साथ ये रिस्क नहीं है कि आखिर में मैं इसको स्किप कर जाऊं, क्योंकि लूप को चलाने का, काउंटर कंट्रोल लूप को चलाने के बेसिक तीनों चीजें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, मैंने सारी चीजें एक ही जगह फॉर लूप में इकट्ठी कर दी। गॉट इट गाइस? ओके, नाउ मूविंग अहेड, write a program which displays all odd numbers from x till y where value of x and y are taken from keyboard। ठीक है, अब क्या है ये लूप? अगर देखा जाए, अगर ये मैं आपसे पूछूं कि ये लूप काउंटर कंट्रोल है या नहीं है, क्या हम इन एडवांस बता सकते हैं कि लूप कितनी बार चलेगा? यकीनी तौर पे हम बता सकते हैं, ये लूप x to y चलेगा। अगर मैं इसकी टोटल इटरेशंस मैथ में काउंट करना चाहूँ, वो भी बहुत सिंपल है, y माइनस एक्स प्लस 1, ये इसकी टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस है। x और y की वैल्यू जो भी हो, x अगर 20 है और y 40 है, 40 माइनस 20 प्लस 1, 21 टाइम चलेगा। x अगर 100 है और y है 200, 200 माइनस 100 प्लस 1, 101 टाइम ये लूप चलेगा। इसका मतलब है हम बहुत इजीली बता सकते हैं ये दिस लूप विल रन हाउ मेनी टाइम्स। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ काउंटर कंट्रोल। हाँ, इस काउंटर कंट्रोल के प्रॉब्लम को हम वाइल लूप के जरिए भी कर सकते हैं। कंट्रोल वेरिएबल लूप का कोई भी हो, मैंने अभी आई रखा हुआ है, हम इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे। लूप कहां से स्टार्ट होगा? आई की वैल्यू एक्स से, आई इज असाइन एक्स, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? कब तक चलना चाहिए? जब तक i की वैल्यू लेस होगी या इक्वल होगी y के, ये कंडीशन हो गई। और आखिर में i++, ये तो हमें पता चल गया ये लूप x से लेकर y टाइम्स चलेगा, x to y। अब उसके अंदर करना क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता था, यहां प्रॉब्लम क्या है? ऑल ऑड नंबर डिस्प्ले करवाने। इसका मतलब है i की वैल्यू जो थी उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो i की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, वरना स्किप करवा देंगे। कमिंग हियर टुवर्ड्स द लूप प्रोग्राम, हमने x और y की वैल्यूज को कीबोर्ड से स्कैन कर लिया। उसके बाद लूप का बेसिक स्ट्रक्चर वही, इनिशियलाइजेशन i इक्वल्स x, कंडीशन i लेस देन इक्वल टू y, और सबसे आखिर में i++। इसने इंश्योर कर दिया ये लूप x से y तक y माइनस एक्स प्लस 1 टाइम चलना है। हाँ, इस लूप के अंदर हमने करना क्या है? कंडीशन अप्लाई करनी है कि आई डिस्प्ले करवाना है या नहीं। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम लूप को समझने के लिए ले रहे हैं, अदरवाइज हम इसके ज्यादा मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को आगे जाके देखेंगे, राइट। सो व्हाट इज गोना हैपन? i%2, अगर नंबर पहला है 12, 12% 2 इक्वल्स 1, फॉल्स, स्किप्ड। नेक्स्ट नंबर है 13, हमने 12 से 20 तक लिया हुआ है, 13% 2 इक्वल्स 1, ट्रू, प्रिंट करवा दो। 14% 2 इक्वल्स 0, फॉल्स। 14% 2 equals 1, false. 15% 2 equals 1, true, displayed. 16, skipped. 17, displayed. 18, skipped. 19, displayed. 20, skipped. फिर
आई की वैल्यू क्या हो गई 21, 21 लेस देन इक्वल टू 20, वाई की वैल्यू 20 है, कंडीशन फॉल्स, वी कम आउट ऑफ द लूप। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या ये काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वी नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स हम आई इज असाइन एक्स इनिशियलाइजेशन, आई लेस देन इक्वल टू वाई कंडीशन एंड आई प्लस प्लस इनको फॉर लूप के हेडर में इकट्ठा कर देते हैं। ये देखिए ये प्रोग्राम, आई इक्वल्स एक्स इनिशियलाइजेशन पहली बार एक दफा होगी, I less than equal to y condition, every time it will be checked and I plus plus will be executed as the last statement of the loop। ये प्रोग्राम बिल्कुल वही काम कर रहा है जो पिछला प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन पिछले प्रोग्राम के मुकाबले में ज्यादा कंसाइज हो गया, समझने में आसान हो गया। राइट गाइस, हमने वाइल लूप और फॉर लूप जो है इनको के जरिए कुछ सिंपल प्रॉब्लम को देखा और इनका कंपैरिजन किया। ठीक है, मैं आप लोगों को एक टास्क में करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस टास्क को आप अपने तौर पे करके क्लासरूम में आओ ताकि हम फर्दर वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर सकें। राइट, व्हाट इज दैट? राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्लेज वेदर द नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। एक नंबर लेंगे और उस नंबर के बारे में हम देखेंगे कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। अगर आप लोगों को प्राइम कंपोजिट समझते हैं तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका डिवाइजर या तो वो नंबर खुद हो या फिर उसके साथ उस या 1 हो। मसलन अगर नंबर लेते हैं हम 11 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 11 के डिवाइजर या तो 1 है या 11 खुद है, उसके अलावा कोई नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर हम 9 को देखते हैं तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 जो है कंपोजिट है, क्योंकि 9 के लिए डिवाइजर 1 भी है, 9 भी है, उसके अलावा 3 भी इसको डिवाइड करता है। ऐसे अगर मैं नंबर 15 को लेता हूं तो 15 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और 15 के अलावा इसके डिवाइजर 3 भी है, 5 भी है। सो दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। राइट, आपने एक नंबर को कीबोर्ड से लेना है, उसके बारे में बताना है प्राइम है या कंपोजिट है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। राइट, ओके गाइस, सी यू देन इंशाल्लाह।